देखिए, आयतन के विषय में कहा जाता है कि कोई पदार्थ जो स्थान छेदता है अथवा उसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। आयतन में 3 लंबाई होती है। क्या होती है? जैसे क्षेत्रफल में 2 बार लंबाई होती है तो इसमें लंबाई गुना लंबाई क्या होता है? उसका वर्ग सेंटीमीटर होगा, है ना? इसमें क्या होगा? घन सेंटीमीटर होगा, चाहे क्यूबिक सेंटीमीटर अंग्रेजी में। तो आप इस तरह से देखते हैं किसी पदार्थ द्वारा घेरे स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन वो 3 बार आपस में गुना करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो, चाहे जो भी हो, कुछ भी लंबाई का 3 बार गुना होता है, क्योंकि ऊंचाई भी एक प्रकार का क्या बताए थे? लंबाई बताए थे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इसका एल इंटू बी इंटू एच होता है ना? तो चूंकि एल में भी उसका लंबाई होता है, बी भी लंबाई होता है, हाइट भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। इसीलिए इसका जो एसआई यूनिट होगा तो क्या होगा? हाँ, क्यूबिक। ये क्यूबिक ऐसे लिखे, क्यूबिक, है ना? मीटर ऐसे लिखिए, अथवा क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, तो एसआई जो होता है ना? एसआई मात्रक आयतन को मीटर क्यूब होता है ना? और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और कल हम बताए थे, आप लोग हिसाब भी बनाए होंगे, डीएम। डीएम क्यू जो होता है किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। यदि कोई लीटर दिया रहे और उस लीटर में कहा जाए कि 1 लीटर पानी कितना होगा, तो कुछ ऐसा ले लीजिए, 1 डेसीमीटर ऊंचा, 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा। उतना डिब्बा में जो पानी अटेगा उसको क्या कहेंगे? हाँ, 1 डेसीमीटर कहेंगे। और उसको 1 लीटर के बराबर होगा। आगे देखिए, द्रव के आयतन को मापने के लिए प्रायः लीटर का प्रयोग माने मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन लीटर कहे, लेकिन बोले 1 लीटर कितना होता है? तो उस आयतन के बराबर होता है, उस क्यूब के बराबर होता है जिसका कि लंबाई कितना हो? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर चौड़ा, 1 डेसीमीटर ऊंचा, तब उसके बराबर होता है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम सीसी ले लिए, कथी ले लिया? सही शब्द है? तो क्या सही शब्द होगा? सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। और क्यूबिक सेंटीमीटर किसका होगा? मैंने क्या कहते हैं? ये यूनिट आयतन का होगा। इसलिए आपको सुइया ऐसे रहता है, देखते हैं उस पर लिखा रहेगा 1 सीसी, 2 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी। अब ऐसा नहीं समझे कि 1 सीसी माने अब छोटका कि बड़का सीसी, बोलने के लिए बोल देते हैं। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में जितनी दवा आटेगी उसको क्या कहेंगे? 1 सीसी। क्या कहेंगे? हाँ, बोलने के लिए हम लोग कुछ बोल देते हैं, बोलने में बहुत त्रुटि होती है। कहते हैं कि इतना किलो है ना? जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, वो द्रव्यमान होता नहीं। फिजिक्स में जो सही चीज है, जैसे कल क्या पढ़े थे, चोखा क्या होता है? घर पर बनाएंगे तो शुद्ध होगा, लेकिन क्या चोखा शुद्ध होता है? नहीं होता है। केमिस्ट्री की भाषा में शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका कंपोनेंट्स का अनुपात आपस में हाँ एक जैसा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, देखिए 1 लीटर जो हो गया, 1 लीटर वह 1000 मिलीलीटर के बराबर हुआ। 1 डेसीमीटर क्यूब जो हो गया, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर का, को बताइए तो? 1 डेसीमीटर क्यूब कह रहा है, तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कोई बताइए, कितना सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है? सोच करके बताइए। 1000 का होगा? कुछ भी मत बोलिए, यहाँ देखते वो मत बोलिए, कोई वो चीज सही नहीं है।
हम पूछ रहे हैं 1 डेसीमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? एक डेसीमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? मिली, सेंटी, डेसी। 10 मिली 1 सेंटी के बराबर हुआ तो 10 सेंटी होगा 1 डेसी के बराबर। तो 1 डेसी बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, 100 नहीं होगा, समझे? और फिर 3 बार है तो फिर 10 सीएम गुने 10 सीएम, तो इसके बराबर 1000 हो जाएगा। और सीएम सीएम मिलकर के क्या हो जाएगा? कई बार क्यू हो जाएगा। इसी को देख लिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 1 डेसीमीटर क्यूब। आप कन्वर्जन कर सकते हैं, एक चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, एक होता है मिली, मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी। और जो मने सो कहिए, मीटर कहिए, चाहे लीटर कहिए, और चाहे ग्राम कहिए। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। और डे का क्या होता है बोलिए आगे? डे का हेक्टो, हेक्टो, किलो, किलो लिखते हैं। यहाँ यदि मीटर लेंगे तो किलोमीटर होगा, यहाँ लीटर लेंगे तो किलो लीटर होगा, यहाँ ग्राम लेंगे तो किलो ग्राम होगा। अब इस क्रम से याद कीजिए, मिली जैसे स्मरण कीजिए, एकदम एक बार में हो जाएगा, नहीं तो भाई जीवन भर कभी नहीं सीखेगा। जैसे अभी तक नहीं सीखे हैं, 12वां तक नहीं सीखे हैं, आगे भी नहीं सीखेगा। और यदि ध्यान दीजिएगा तो खैर आगे बार कभी भूल में नहीं कीजिएगा। जिसमें कन्वर्जन करना रहे, जिसमें कन्वर्जन करना रहे, यदि यहाँ से वहां तक कन्वर्जन करना रहे तो जहां कन्वर्जन करना रहे जिसको, उसको डॉट मार दीजिए, समझे? यहाँ पर डॉट मार दीजिए, और जहां तक कन्वर्जन, जिसमें कन्वर्ट करना रहे उसको डॉट मार दीजिए, है ना? और यदि बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से क्या कर रहे हैं आप? दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एक बटा वो चीज लिखाएगा। अब जाहिर सी बात है, दहिना से बाएं आ रहा है तो वो नहीं हो जाएगा। तो 1 बटा, मैंने दहिना जा रहे हैं उसके लिए क्या है? दहिना जाने के लिए हम नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए, पूछेगा 1 मिलीमीटर, यदि कहेगा 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर कहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए हमको जाना है, तो इसके लिए हम 1 दे दिए। कई घर आगे जाना है? 1 2 3, तो 3 गो 0 दे दिए। क्या दे दिए? 3 गो 0। अर्थात 1 में 1000 से भाग दे देंगे उतना। यदि मिलीमीटर है तो माने 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर होगा। अथवा मिली लीटर है तो उतना लीटर के बराबर होगा, मिलीग्राम है तो उतना ग्राम के बराबर होगा। समझ रहे हैं? पुनः हम बोलेंगे, ऐसा नहीं कभी छोड़ देंगे। देखिए हो गया। और दूसरे शब्दों में आप और छोटा सा चलिए, तो 1 के बदले में आप 1 लिख लीजिए, लेते हैं 10। आज जितना घर आगे जाना पड़ रहा है, 1 2 3, है ना? यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? 3 लिख दीजिएगा, हो गया। माने जितना आगे जा रहा है। फिर तीसरा और तरीका बता रहे हैं, आपको नहीं है तो हमेशा 10 से लिखिएगा। चलिए, हमेशा 10 लिखेगा, लेकिन इसको वही समझ में आएगा जिसको घातांक करनी, शॉर्ट, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिनका क्लियर होगा वही समझ पाइएगा, है ना? और आप लोग कितना यहाँ पर स्थिर रहते वो सब बताता है कि कौन कितना पढ़ते हैं। क्योंकि नहीं समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा तो वो मेरी बात सुनेगा नहीं, अथवा उसको आता है तब नहीं सुनेगा, अथवा नहीं आता है तब नहीं सुनेगा, नहीं समझ पा रहा है ना? तो आता होगा, इसका तो गुंजाइश सबको कम लगता है। चलिए, तो देखिए दहिना साइड में जाएंगे ना, तो जितना आगे जाएंगे उतना माइनस हम पावर रख देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ गए हैं तो -3 रख देंगे। और दहिना से बाएं आएंगे, दहिना से बाएं आएंगे तो पावर उतना ही रखेंगे, खाली प्लस रखेंगे। हम एक बार और बताए थे कि दहिना जाने पर अक्सर करके वहां पर संख्या रेखा पा रहे थे कि दहिना जाने पर होता है प्लस, इधर होता है ऋणात्मक माइनस। इसमें उल्टा करना है,
दाहिना जाना है तो माइनस डालना है, और बायां जाना है तो प्लस डालना है। जैसे कहेगा 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो ठीक है 10 लिखेंगे। 1 मीटर बराबर मान लीजिए 10, 10 तो होगा करेगा आंसर, और 10 होगा। अब चूंकि इधर आ रहे हैं कितना, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, तो 10 के पावर 3 कितना होता है 1000, अर्थात 1000 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है कि नहीं होता है। कहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर का जो कपड़ा सीते हैं कितना सेंटीमीटर का होता है 100 बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब इसी चीज को पुनः हम देख रहे हैं। देखिए अभी आपसे जो पूछे हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपने क्या बताया है 100 बताया है। अब उसको छोड़िए, हम रूल से क्या बोले हैं कि क्या लिखेंगे, सबका उत्तर हम 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10। गाना है 10 बहाने करके ले गया दिल, है ना, तो गाना है बड़ा अच्छा गाना है, 10 बहाने करके ले गया दिल। 10 माने इस तरह भी होता है THUS, 10 माने 10 भी होता है। चलिए वो अलग अलग, यहाँ 10 क्या है, यहाँ 10 बहाने, 10 का ही बहाना रहेगा। मीटर से किधर आ रहे हैं आप, बाएं आ रहे हैं कि दाहिने आ रहे हैं, नहीं इधर देखिए, मीटर से सेंटीमीटर, 1 मीटर को कन्वर्ट करना कितना सेंटीमीटर है, बाएं जा रहे हैं। तो चूंकि आप बाएं जा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हाँ कितना अंक इसको, इसके लिए तो 1 हो गया, बाकी जो गया वो 0 होगा, तो कई वो अंक आगे जा रहे हैं 2, 10⁻²। बाएं जाने के लिए तो 10⁻² कितना होता है 100 होता है कि नहीं, अर्थात 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। फिर कोई पूछे 1 किलो में, 1 किलो में कोई पूछ देवे आपसे 1 किलो में, 1 किलो बराबर कितना डेसी, हाँ किलो तो सीधा सब होगा, तो किलोग्राम कहेंगे तो डेसी ग्राम होगा, किलोमीटर कहेंगे तो डेसी मीटर हो जाएगा, किलो लीटर कहेंगे तो डेसी लीटर हो जाएगा। तो हम डेसी अपना जिसमें आयतन मापना होगा तो आप क्या प्रयोग करेंगे लीटर, लंबाई मापना होगा तो क्या करेंगे मीटर, और आपको यदि क्या कहते वजन नापना होगा तो क्या करेंगे ग्राम। आप तो ऐसा नहीं कहें कि हम यहाँ से घर से आए हैं सीतामढ़ी से, जानते हैं मैंने 26 ग्राम 26 किलोग्राम हम आए हैं, 26 किलोमीटर आए कि 26 किलोग्राम आए, ये कह सकते हैं कि 26 किलोमीटर आए हैं माने सीतामढ़ी से, 26 किलोग्राम जो है सो हम आलू लेकर के आए हैं, और 26 किलोग्राम दूध लेकर के आए हैं, 26 किलोलीटर दूध लेकर के आए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 26 किलोग्राम हम आए हैं। तो देखिए ग्राम माने सब ये चीज मूल चीज यही रहेगा। तो बता रहे थे 1 किलो ग्राम में कितना डेसीग्राम होगा, हाँ कितना डेसी लिखे, चलिए आप बताइए, तो कोई सोच सकते हैं, सोचिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सबका उत्तर तो 10 बोलवे किए थे, 10 के पावर क्या डाले, आराम से सोच के बताइए। मैंने ये इस तरह से क्रम था, क्योंकि पना छोटा था ऐसे ऐसे लिए थे नहीं। तो 1 किलो में कितना डेसी होगा, तो किलोग्राम है तो डेसीग्राम कितना होगा 1 2 3 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वैसे भी देखिएगा यदि 1 किलो को 1 केजी को किया जाए तो 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम होता है, तो 3 गो जीरो, 1 2 3 आ गया समझ में। इसी तरह से आपको एक और चीज देखिए, जैसे आप आते हैं वहां से सीतामढ़ी से, चाहे यहाँ से आप अपना घर जाइएगा तो मोटरसाइकिल को हाँकते हैं, उसमें 2 चीज रहता है, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। कहाँ पढ़े हुए 7वां क्लास में, क्या उसका फोटो है, हाँ हाँ जो है उसमें जाकर देख लीजिएगा मापन में चैप्टर में। तो देखिए आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आवर का अंग्रेजी क्या होता है, मैंने आवर अंग्रेजी होता है घंटा का, तो उसका प्रथम अक्षर 1, किलोमीटर का क्या होता है KM, के से किलो, M से मीटर। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, बहुत हिसाब बनाया मैं आपको, बोलिए 1000/60 नहीं होगा यहाँ पर, जब आवर है ना, तो चलिए बहुत आप हल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो 1 किलोमीटर पर आवर माने क्या, 1 किलोमीटर, और पर क्या होता है आवर, H लिख दीजिए। अब इसी को हल कीजिए,
1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? हाँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, ठीक है। अब बटा आवर है, आप मन कुछ नहीं तो 1 आवर में कितना मिनट? 60, तो 60 मिनट। और चूंकि आपको क्या करना है इसको कन्वर्ट सेकेंड में, 1 मिनट में फिर कितना सेकेंड होगा? तो गुने 60, तो इससे काट दिए, ये कट करके कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 3, तो 5 बटा क्या है? 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात कोई कहे कि किलोमीटर को यदि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो क्या करेंगे? 5 बटा 18 से उसको गुना कर देंगे। और कोई मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहेगा और उसको कहेगा किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, तो 18 बटा 5 से गुना कर देंगे। अब कहियो कंफ्यूजन है, उसके लिए बताते हैं। किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? हाँ, तो मीटर छोटा है, तो किलोमीटर को जब हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं छोटा है तो छोटा ऊपर लिखेंगे, याद रखिएगा। 5 और 18 याद रहेगा आपको। और मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो किलोमीटर बड़का है, माने ऊपर में है, अंश में क्या करेंगे? बड़का अंक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। तो कभी नहीं भूलेंगे कि 8 और 5 का खेल है। अब मीटर को जैसे ही कहे किलोमीटर में तो 18 बटा 5 करते, उसे गुना करना है। क्या किलोमीटर को मीटर में करने के लिए तो मीटर कम है तो पहले 5 18 और 5 में कौन करना है? ट्रिक से भी याद, यहाँ यदि कंफ्यूज नहीं दूर कीजिएगा तो परीक्षा हॉल में 5 बटा 18 के 18 बटा 5 होता रहेगा। चलिए चलिए, अब देखिए घनत्व। घनत्व क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है, हाँ, डेंसिटी। क्या पढ़ा है? ये डेंसिटी होता है, डेंसिटी। डेंसिटी को पढ़ते हैं मास बटा वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, नीचे का ही है। सुइया जो है ना, लोहे का कील जो है, पोखरी में, नदी में, समुद्र में डूब जाता है, लेकिन लोहा से बना हुआ जहाज जो है उस पर नहीं डूबता है। लोहा से बना हुआ जहाज जो है उसको नहीं डूबता है। काहे नहीं डूबता है? बड़का लोहा जो बना हुआ, जो कि 400-500 आदमी को रखा हुआ, वो नहीं डूबेगा। और लोहा है वो नट बाल्ट में समुद्र में फेंकेंगे तो डूब जाता है। क्यों? बोलो बोलो, कुछ नहीं पता है, लिख करके रखोगे। वो नहीं पता है, लिख करके पहले से रखो। सही बोले हैं, क्योंकि उसका घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा घनत्व। तो पानी के घनत्व से जो ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा। तो पानी आर्किमिडीज का भी लॉ होता है। ठीक है, अच्छी बात। इनको सब चीज, सब कॉन्सेप्ट बात है, 2 3 4 चीज जितना हो सकता है उतना सभी बोल दिए हैं। तो मूल हम ये बताते हैं, जिसका घनत्व तो पानी का घनत्व से ज्यादा होगा तो उसको रखेगा तो जमीन के नीचे चला जाएगा। जिसका घनत्व तो पानी के घनत्व के बराबर होगा तो पानी में जहां रख देंगे वही जमे रह जाएगा। जिसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होगा उसको डुबा के पानी के अंदर में रख देंगे तो तैर करके कहाँ चलाएगा? ऊपर। जैसे कोई आदमी डूबता है, डूबने के बाद क्या होता है? सबसे पहले डूबता है तो सबसे पहले हवा रहता है, तो भाई हवा जब तक है तब तक ऊपर तैरते रहता है। जब डूबने लगता है तब मुंह में पानी घुस जाता है। पानी जब घुस जाता है तो क्या होता है? सारा पानी उसके अंदर में चल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है तो कहाँ चला जाता है? डूब जाता है। कहाँ? नदी में। फिर बिहान खुनी देखिएगा तो लाश बन करके ऊपर तैरते रहता है। क्यों? सभी तेल कोशिका में उसका पानी घुस गया। पानी घुसने से क्या हुआ? उसका आयतन फिर क्या हो गया? घनत्व घट गया, फूल जाता है सब। तो वो फिर हल्का होने के कारण क्या हो गया? तैरने लगता है। आप लोग टाइटैनिक फिल्म चाहे बहुत सारा फिल्म भी देखे होगा, डूबने के बाद फिर तैरेगा बहुत दिन के बाद, मर उड़ जाएगा ना, तैरता रहेगा। चलिए, तो घनत्व तो क्या हो गया कि जितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान माने सपोज ये वजन है, आयतन माने जितने स्थान छेकता है, माने 4 किलो है मान लीजिए कुछ, और जगह छेकता है आपको 3 मीटर क्यूब, है ना। तो मान लीजिए डूब जाता है, तो उसी को चतरा के जब बहुत मोटी मत मुड़िए भान जाता है, तो उसी वजन को जब हम नीचे से चादर क्या कर देंगे? चाकर कर देंगे। तो चाकर करने के बाद क्या हो जाएगा?
ज्यादा पानी आर्किमिडीज के सिद्धांत से उसको अति कर पाएगा, तो उस पर उसमें नहीं डूबेगा, तो उसका क्या कहेंगे, घनत्व तो घट गया। आयतन देखिए, घनत्व तो क्या होता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री में बार बार वो चीज पढ़िएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एगो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा में क्या पढ़िएगा कि समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। कहाँ पढ़े हुए हैं इस शब्द, आप पढ़े हुए इसको 7वां क्लास के मैथ में, 8वां क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल मैथ का, और मैथ साइंस का तो रिलेशन है। तो देखिए किसी का आयतन हम बढ़ा देंगे, आयतन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आयतन को यदि हम बढ़ाते चल जाएंगे, आयतन खूब चाकर कर देंगे, उसका घनत्व तो घट जाएगा। और आयतन को छोटा कर देंगे, जैसे कल बताए थे, एक एक चम्मच आप लीजिए, माटी लीजिए न्यूट्रल स्टार में जाकर के, तो आपको हजारों लाखों किलोग्राम का होगा। एक छोटका चम्मच जितना में आप जीरा मरीच रखते हैं ना सब्जी में, उतना ही चम्मच वहां से आप जो न्यूट्रल स्टार होता है उसमें से लीजिएगा, तो हजारों ग्राम उसका, किलोग्राम उसका वजन होगा, किलोग्राम। क्यों, ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, इसके कारण उसका मैंने पहले का दिन पढ़े थे, एटम का अरेंजमेंट होता है, तो भार उसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। दूसरे शब्द में पोरा को आप एक जगह रखिए तब, और लोहा को रखिए तब, तो कौन ज्यादा भारी लगता है, एक जैसा। एक जगह आपका आयतन किसका ज्यादा हो गया, आयतन तो मान लीजिए, जो घनत्व तो किसका ज्यादा हो गया, लोहा का। पोरा का घनत्व तो नहीं ज्यादा हुआ, पूरा उसका आयतन बढ़ जाएगा, है ना। पूरा पूरा का टाल गिराएंगे तो उतना नहीं, लोहा एक जगह गिराएंगे तो माथा पर चोट लग जाएगी, है ना। इसीलिए क्या करते हैं आप लोग, जैसे ट्रैक्टर पर भी क्या होता है, आयतन को घटाने के लिए क्या करते हैं, दबाव घटाने के लिए पूरा बिछा देते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिए, किसी पदार्थ का घनत्व कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा यूनिट हमको निकालना है, तो द्रव्यमान को ऐसा यूनिट में किस चीज से हम उसको व्यक्त करते हैं, हाँ केजी से। किस चीज से करते हैं, हाँ केजी से। तो ऊपर हो गया केजी। अब केजीएफ फिल्म नहीं ले जाइएगा, केजीएफ कोई फिल्म है जिसमें द्रव्यमान को हम मापन करते हैं, है ना। फिर केजीएफ के बाद बाहुबली भी आने लगे आपको। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को किसमें मापते हैं, मीटर। तो मीटर के 3 बार गुना किए, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, तो मीटर क्यूब। क्यूब माने क्या, घन मीटर, चाहे मीटर घन मीटर, चाहे मीटर क्यूब, चाहे मीटर के पावर 3, बात वही है, माने अर्थात मीटर को 3 बार गुना किया गया। देखिए, और इसी को हम एक लाइन में लिखे हुए हैं, तो के जी अब मीटर के पावर -3 लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ए टू द पावर -3 रहता है ना, तो ये बराबर होता है 1/8 होता है। ये आप मैथ में पढ़ चुके हैं पहले, है ना। ये सब आपको हमेशा जानना जरूरी है। इससे क्या देखते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसके कण कितने आसपास आपस में व्यवस्थित है। यदि घनत्व अधिक है, इसका अर्थ हुआ कि पदार्थ के कण बहुत पास पास व्यवस्थित है कि नहीं। अब देखते हैं ताप को लीजिए। ताप क्या होता है, ताप को मापने के समान पैमाने क्या है, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। अक्सर करके जैसे न्यूटन, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है, तो एन क्यों है, एन तो मेरा नाम भी होगा, निर्मल है तो ये होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है, जो खोजे हुआ उसी के नाम से रहता है। न्यूटन साहब खोजे हो तो न्यूटन, वाट साहब खोजे थे पावर तो वाट। इसी तरह से केल्विन साहब मैंने डिग्री नापने का, मैंने कौन चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसी का माप क्या बताता है, ताप बताता है ना, ताप, इसी को ताप बोलते हैं। तो सेल्सियस में मापेंगे तो वो सेल्सियस, आपको कौन उसकी मैंने अति किया था, सेल्सियस नाम के व्यक्ति। फ़ारेनहाइट कौन किए थे, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, आप नीचे से ही पढ़ते आ रहे हैं, बताइए। स्वस्थ व्यक्ति यदि होगा, उसको थर्मामीटर से यदि टेस्ट किया जाए, बुखार कितना आएगा, हाँ 98.6 आप बोले हैं, हाँ वही थोड़ा बहुत कर सकता है, वो फ़ारेनहाइट में होगा। और उसको कन्वर्ट करेंगे, हाँ 37 डिग्री, देखिए एक्यूरेट बोले हैं, बहुत खुशी की होती है। फिर इसी तरह से उसको केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं, वहां पर 2 से 12। हाँ चलिए, अब इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है, ये बार बार इस पर पूछेगा सवाल। फ़ारेनहाइट में यदि कन्वर्ट करना है ना, आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, और कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेंगे, अब हर का सोचिए, अभी तो देख ले फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, सेल्सियस से
कम होता है कि ज़्यादा होता है? फ़ारेनहाइट का मान स्वस्थ व्यक्ति का अभी 98 किए थे, 137 किए थे। तो मान जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू किसका ज़्यादा दिख रहा है? फ़ारेनहाइट का। तो ज़्यादा कब दिखेगा? तो कोई चीज़ को ज़्यादा से गुना करेंगे या कम से भाग करेंगे तब ये ज़्यादा मान आएगा, और फिर उसमें जोड़ करेंगे घटाव करेंगे तब ज़्यादा आएगा। जोड़ करेंगे। तो देखिए इसी तरह से याद करिए, फ़ारेनहाइट है एक दे दिए, तो भाई हम सेल्सियस में क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे पहले, क्योंकि ज़्यादा बनाना है ना उसको भाई, सेल्सियस को ज़्यादा बनाना है तो 9 से गुना करेंगे, आप 5 से भाग करेंगे, आप 32 को जोड़ देंगे। अब ऐसे ऐसे याद रखेगा, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। परीक्षा में कहिएगा ना ना 5/9 रहा होती है ना, 9/5 रहा होती। एक बार और देख के अभी आपको होगा नहीं। तो इसको समझ ले भाई हमको सेल्सियस से वैल्यू क्या आता है? ज़्यादा आता है। जैसे उसमें बताया था कि ज़्यादा कैसे आता है, मीटर में कैसे कम था, तो भाई 5 ऊपर डाले, किलोमीटर में आपको वो आपको डाले। तो फ़ारेनहाइट को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, है ना। तो याद करने के लिए हम बताएं, जैसे कन्वर्ट कीजिए आप, जैसे 37 डिग्री है, किसका? मनुष्य का टेम्परेचर है। तो क्या कीजिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? तो 9/5 गुने 37 डिग्री और प्लस 32, इसको हल कीजिए तो कितना आता है? आगे देखिए, इसी तरह से आपको रहेगा केल्विन पैमाना जो रहेगा उसको यदि हम कन्वर्ट करना रहेगा तो ये रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन को, मैंने सेल्सियस यदि दिया हुआ है उसको केल्विन में तो 273 का होता है। तो सेल्सियस में जितना मान आएगा, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को बुखार है, मैंने स्वस्थ है, बुखार नहीं है, बुखार कुछ होता नहीं भाई, टेम्परेचर से बुखार का पता नहीं चलता है, वो एक्टिविटी बता रहा है। ऐसा नहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो बुखार है, तो कहिए जिनको जितना टेम्परेचर कहिएगा ना उतना हम टेम्परेचर कर देंगे। अभी ऐसा ट्रिक है कि आपको बुखार से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे, लेकिन आप तो वह बहाना मारने लगेगा करके, पूरा सबको लगा कि इसको बुखार है, बुखार नहीं रहेगा आपको, देह इतना गर्म रहेगा, है ना। केमिस्ट्री का चीज़ नहीं बताएंगे अभी, चलिए। नहीं तो पता चला कि मैंने भस्मासुर की तरह हम भी प्रयोग कीजिएगा, आप घरे कर करके आइएगा, क्यों नहीं आ रही हो, तो सब बुखार लगा हुआ है ना। और डॉक्टर कुछ करेंगे तो आएगा नहीं, हाँ माप आएगा कि भाई भयंकर बुखार है इसको। तो टेम्परेचर से बुखार का पता नहीं चलता है, कंडीशन बहुत स्थिति होती। चलिए, तो अब आप बताइए, किसी का यदि 37 है, 37 यदि है उसका स्वस्थ व्यक्ति का उसका हेल्थ, तो फ़ारेनहाइट में तो कन्वर्ट किए थे, केल्विन में कितना केल्विन होगा? कितना हो जाएगा? तो 273 इसमें जुड़ जाएगा नहीं, हाँ। और दशमलव के सामने दशमलव, तो 7 3 10 और 7 3 10 1 11, 215, है ना। अर्थात कहने का अर्थ हुआ 7 उसका 210, है ना। किसी को धोखा देना तो कह रहे कितना तुम्हारा टेम्परेचर है, मैंने हमारे बुखार तुमको बहुत कस करके है, मापियो नहीं सकता है थर्मामीटर, हमको कितना है? 210 है। अब 210 है तो क्या है? केल्विन तो समझ में नहीं का, डॉक्टरों बहुत नहीं समझते होंगे गाँव के डॉक्टर से, अरे छप जो होता है झोला छाप। तो 37 किसमें हुआ? 37 हुआ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट उसमें हुआ 2। तो सबका परास होता है, जो वो नापेगा 0 से 100 तक नापेगा, सबका एक रेंज होता है, कहिएगा रेंज का कोई हमको बताइए कहाँ पढ़े हुए। आप 7वां क्लास का उल्टा लीजिएगा, उसमें थर्मल थर्मामीटर भी था, है ना, परास थर्मामीटर। अभी आप जा करके यदि नहीं है तो जाकर अभी देख लीजिए, नहीं कोई देखिएगा, हमको है पता, कोई अपने किताब नहीं देखते दूसरे क्या देखेगा, जो पढ़ कर क्या है तो पास हो गया। 7वां क्लास का देखिए, थर्मामीटर का ऊपर से नीचे फोटो बना हुआ है 2-3 प्रकार का। चलिए, अब है ये यही आपको दिखाया हुआ है ना, जो पीछे रहता है वो रहबे करता है। तो देखिए ये आपको क्या है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में 100 200 30 40 ये सब लिखा रहता है मिलीलीटर वहाँ पर। ये आपको क्या है? आयतन मापी फ्लास्क है। इससे क्या होता है? आयतन मापते हैं। आयतन कैसे मापते हैं? बैटरी में से कोई पानी निकाले हुए हैं, बैटरी में कोई पानी रखे हुए हैं, बैटरी में से कोई पानी निकाले हुए हैं, तो रखने के लिए तो कुछ रख देते हैं, लेकिन हमको प्रयोग क्या करना चाहिए? कांच या फिर प्लास्टिक। क्योंकि आप यदि आपको एसिड को चाहे कोई पानी को
लोहा में रख कर किसमें रख कर रखेगा जिससे चार्ज हो जाएगा तो बैटरी को और खराब करेगा। तो ऐसे चीज को रखे जो अभी क्रिया न करे, तो अभी क्रिया कौन नहीं करता है, कांच या गिलास उसमें रख करके। ऐसे जांचने वाला वो पीछे होता है, जैसे बच्चे को ड्रॉपर से मुंह में पिलाते हैं ना, ऐसे ही ड्रॉपर से क्या होता है, उसमें खींचिए पहले और उसमें रखिए कितना पानी रखना है। तो ये लीटर रहता है, नीचे फ्लास्क से जाकर के मैंने तो देख लीजिएगा। और इस तरह से रहता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ब्लड लेगा तो ब्लड का इस तरह से रहता है। आपका जब बीपी भी चेक करता है, बीपी कितना होता है रेंज पे बताइएगा, हैं? हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। चलिए मिनिमम होना चाहिए उससे, हाँ ज़्यादा 100% बने। और उससे नीचे हो जाता है लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर में सुस्ती आ जाएगी, नींद आएगा, उठने का मन नहीं करेगा, बैठे रहने का मन करेगा, मम्मी कहेगी आओ ना अभी छी अभी छी अभी छी। लो ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर में वही एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है, क्या नस फटने का डर रहता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपका नस फट सकता है ना। बीपी बीपी की दवा जो होती है बीपी का इलाज बहुत इजी होता है ना। बीपी को आपको जैसे देख रहे हैं बीपी कम है तो सबसे पहले चीनी पी लीजिए, मीठा खा लीजिए। और एक ऐसा यहाँ पर बगल में पत्ती उत्ती होगा, जब भी होगा 3-4 वो पत्ती खाइएगा एकदम 7 दिन में तो बिल्कुल बीपी सही हो जाएगा उसमें। ऐसा ऐसा चीज़ है, जैसे उस दिन बताया था ना, क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को, बायोलॉजी तो बताया थे ना उस दिन, बायोलॉजी में बताया था कि भाई सबका समाधान आपके पास रहता है। चलिए ये ब्यूरेट हो गया। ब्यूरेट में क्या करते हैं कि ऐसे गिरा गिरा कर डालते हैं, पीपेट बोलते हैं, ये टर्म कुछ रहेगा अपना। ये आप देखिए थर्मामीटर का प्रयोग है, केल्विन थर्मामीटर कैसे है, इसका मिनिमम मापना कहाँ से शुरू करता है, 273 से, और मैक्सिमम कितना होता है 300। हाँ इसका भी रेंज कितना हो गया, 100 हो गया, लगभग 100.15 को न जोड़िए। फिर इसका सेल्सियस का कितना होता है, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री, इसका भी कितना होता है 100, है ना। और फारेनहाइट का 32 से 2200 सॉरी 12, इसको भी आप उसमें आप घटाइए तो इस तरह से होता है। और इससे डिराइव हो जाएगा जो चीज़ अभी रटाए हैं ना, कि फारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू माने क्या कहते हैं सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 32, केल्विन का क्या किए हैं, केल्विन बराबर हाँ सेल्सियस प्लस 273.15 एक्यूरेट के लिए, ये सब आपको सूत्र से निकल जाएगा आगे फिजिक्स में, सब एक दूसरे से हो जाता है ना। तो आज क्या कहते हैं कि इतना ही पर ख़त्म कर रहे हैं, आगे जो है सो मापन में निश्चितता कैसे होती है, वैज्ञानिक संकेतन क्या प्रयोग करते हैं वो हम करेंगे। तो पुनः देख लीजिए एक बार सार के तौर पर, पुनः एक बार आज क्या क्या पढ़े हैं। पहले आयतन पढ़े हैं, आयतन का पढ़े हैं कुछ ऐसा मात्रा क्या होता है, माने मीटर क्यू होता है, सीएम क्यू डीएम क्यू माने डेसीमीटर क्यू में भी दर्शाते हैं। 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर को क्यू को हम यदि सेंटीमीटर के रूप में दर्शाना चाहेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यू होगा, सेंटीमीटर सीधा नहीं होगा, 1 डेसीमीटर क्यू आयतन है, जब सेंटीमीटर से खाली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा ना। तो 3 बार लंबाई जो होता है सर। घनत्व में देखें, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। फिर घनत्व में आगे क्या पढ़े, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका जो पदार्थ है, उसका जो भी चीज़ है, व्यवस्थित कण आपस में बहुत नज़दीक है, घनत्व कम है तो कहीं फिर ज़्यादा है। ताप के बारे में बताया कि केल्विन होता है, फारेनहाइट थर्मामीटर के प्रकार जो होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, केल्विन, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को यदि कन्वर्ट करना है किसी में, फारेनहाइट में, तब क्या करेंगे, 9 से गुना करके 5 से भाग देंगे, 32 को जोड़ेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस हो तो सेल्सियस में हम 273.15 को जोड़ देंगे। और कहिएगा सर केल्विन में दिया रहेगा तब सेल्सियस को, तो भाई केल्विन में दिया रहेगा तो वहाँ केल्विन रख दीजिए ना वैल्यू, अपने वहाँ केल्विन का मान रख दीजिए, तो दहिना भाग में है तो उसमें से 273.15 घट जाएगा, ये वो भाग रहेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, सूत्र निकालिएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा, F-32, F-32। अतः कोष्ठ के अंदर अब 5 नीचे है, क्या है भाग है, तो ऊपर 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। वैसे भी देखिएगा भाई, ये आपका सेल्सियस है, फारेनहाइट में जब कन्वर्ट होगा, सेल्सियस फारेनहाइट में बनना है तो कम कब होगा सेल्सियस,
तो कम करने के लिए उसको गुना कम से होना चाहिए, तो भाई 5 ऊपर चला जाएगा, भाग ज़्यादा से होना चाहिए। तो 9 देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बोल रहे हैं ना, छोटी बात है, लेकिन आप इसे बहुत का समाधान सूत्र नहीं है तो भी आप समाधान कर सकते हैं वहाँ पर प्रश्न में। इसके बाद हम पढ़े हैं कि भाई आयतन मापने के लिए फ्लास्क है, ब्यूरेट है, पीपेट है, सब पढ़े है ना। फिर थर्मामीटर का 3 प्रकार में रेंज पढ़े अलग अलग, क्या है केल्विन का, सेल्सियस का। और ये भी चर्चा किए कि सबको सामूहिक रूप से हम एक सूत्र भी डिराइव कर सकते हैं जो फिजिक्स में करना है, जिसकी जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर उतना ही करना चाहिए। और इसके साथ आपका चैप्टर जो है सो इस आज का जितना पढ़ाना है उसको अंत करते हैं, और आगे जो है सो जैसा बोले हैं मापन के विषय में पढ़ाई होगी। ठीक है, धन्यवाद।